बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के खेत खाली हैं और वह कम समय में अच्छी आय कमाना चाहते हैं तो वह इस समय गाजर की खेती कर सकते हैं, लेकिन भरपूर उपज लेने के लिए इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीक से करनी होगी। तो कौन कौन सी गाजर की उन्नत किस्में हैं और किस तरह से करे बुआई, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी का आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा, यमदाग्नि, चेंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेढ़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मितौली, जिला कटनी के कृषक हितेंद्र शर्मा ने। ये नए फलोद्यान लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हितेंद्र शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नए बागों का रेखांकन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बाग बगीचा लगाने के लिए। बाग बगीचा बहुत लंबे अवधि का फसल उस पर लगते हैं, जिसके कारण उसको ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना है कि हम उसकी रेखांकन और सही दूरी पर लगाना अति आवश्यक है। अगर आप सही दूरी पर और रेखांकन सही करके लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं करने में सुविधा होती है किसानों की, जैसे कि निकाई गुड़ाई करना, खरपतवार निकालना, खाद देना, जुताई करना, अन्य कार्यों जो होते हैं, जो कीट व्याधियों का भी नियंत्रण उसके द्वारा अच्छा होता है। रेखांकन करने के समय में ये ध्यान देना है कि अपने ज़मीन के चारों तरफ देख ले कि किस तरह की ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है या नहीं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप समतल कर लें। उसके बाद आप रेखांकन करने के बारे में सोचिए और निश्चित दूरी पर आप जितने, जैसे आम के लिए, आम में बहुत सारी प्रभेद है और उसके लिए अलग अलग दूरियों का भी रेखांकन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बड़े पेड़ों के लिए 10 मीटर पर आप रेखांकन करेंगे, छोटे पेड़ों के लिए जैसे आम्रपाली, मल्लिका, इसके लिए 5 मीटर पर। हाई डेंसिटी अगर सघन बागवानी लगाना चाहते हैं तो आप 3 मीटर के दूरी पर आप इनका रेखांकन करेंगे।
उसी तरह से आप नींबू के हैं, लीची के हैं, कटहल के हैं, अन्य जितनी भी चीज़ों के आप रेखांकन करेंगे उसको निश्चित दूरी पर आपको करने से सारी विधाओं के लिए अच्छा रहेगा। गड्ढे की खुदाई हमेशा अप्रैल मई माह में की जाती है। गड्ढों की खुदाई हमेशा रेखांकन करके ही करनी चाहिए, जिससे पौधे सही दूरी में होंगे। गड्ढों की लंबाई चौड़ाई हमेशा पौधे के हिसाब से रखनी चाहिए। और रेखांकन करने के बाद निश्चित दूरी पर आप गड्ढे कर ले जितनी दूरी पर, जैसे आम के लिए आप एक मीटर लंबी चौड़ी और गहराई में गड्ढा कर देंगे, उसी तरह से अगर अमरूद करते हैं तो उसकी दूरी कम होती है, 5 मीटर की दूरी होती है, उसके लिए आप आधा मीटर की गहराई पर गड्ढा कर देंगे। नींबू के लिए भी आधा मीटर गहराई पर गड्ढा करेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दोनों आधा मीटर रहेगी, कि आप 1-1 मीटर की दूरी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहराई पर जो आप गड्ढा करेंगे बड़े वृक्षों के लिए, उसकी आधे मीटर की मिट्टी एक तरफ अलग रखेंगे और आधे में जो मीटर की मिट्टी है वो एक तरफ रखेंगे। जो नीचे वाली निकाली गई है मिट्टी और ऊपर से निकाली गई है मिट्टी, ये दोनों को अलग रख करके आप ऊपर से निकाली गई मिट्टी को आप नीचे भरेंगे और नीचे से निकाली गई मिट्टी को ऊपर भरेंगे। और जो भी खाद की मात्रा है, जो निश्चित मात्रा उस क्षेत्र के अनुशंसित है, जैसे है गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। कभी भी कच्चे गोबर का खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो कीड़े और व्याधियाँ लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद उस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित आपकी रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप रासायनिक खाद में DAP का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक पौधे के ऊपर हम लोग शुरुआती दौर में आधा किलोग्राम DAP और आधा किलोग्राम पोटास की अनुशंसित मात्रा करते हैं बड़े वृक्षों के लिए। साथ ही आपको नीम की खल्ली 2 किलोग्राम, जब आपकी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत होने लगेगी बारिश की, तो 2-3 बार बारिश होने पर आपके गड्ढे दब जाएंगे और उसी गड्ढे दब जाएंगे तब पता चलेगा कि आपको कि ये गड्ढे तैयार हो गए हैं, अब इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। और उस समय आप जुलाई के माह में आप पौधे को आप उस पर लगा दीजिए। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था या नर्सरी से खरीदें। नए पौधों को तैयार गड्ढों में रोप देना चाहिए। रोपाई जुलाई अगस्त में शाम के समय करनी चाहिए। पौधे को रोपने से 2 घंटे पहले लिपटी हुई घास पिंड और पॉलीथीन थैली को थोड़े समय के लिए पानी में रखकर उसमें भरी हवा को बाहर निकालें, जिससे पौधा लगाते समय पिंड की मिट्टी बिखरे नहीं। पौधा लगाने से पहले लिपटी हुई घास व पॉलीथीन थैली को मिट्टी के पिंड से हल्के से हटा देना चाहिए व जड़ों को पूरी तरह से बचा कर रखना चाहिए। लगाने के उपरांत ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। आप लगाने के बाद पौधे में सिंचाई करना और स्टेकिंग करना कि पौधे को आप एक लकड़ी के सहारे जरूर बांधें, क्योंकि बरसात के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कि पौधे टूटने का डर रहता है और नए पौधे में ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। तो ये ध्यान रखते हुए कि आप उसमें स्टेकिंग जरूर करें, जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे।